नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के एग्ज़ाम के लिए सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होगा। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। सभी क्वेश्चंस आपको दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, द ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक इज नाउ कॉल्ड एज। तो ब्रिक्स विकास बैंक को अब क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक का अब नाम पड़ गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है संघाई, चाइना में, संघाई में, और इसके अध्यक्ष हैं मार्कोस ट्राइजो। ठीक है, इसके चेयरमैन कौन है? मार्कोस ट्राइजो, ये भी ध्यान रखिए। और इसको 2006 में ब्रिक्स कंट्रीज द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। और ब्रिक्स के अंदर कौन कौन से देश आते हैं दोस्तों? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक, तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गाजर या कैरेट। ठीक, जो गाजर है वो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों रेटिनॉल। ठीक, क्या होता है इसका वैज्ञानिक नाम? रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से कौन कौन सी डिजीज होती हैं? विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, रात्रि अंधता जिसको हम कहते हैं, और जीरोफ्थेल्मिया यानी कि ड्राइनेस ऑफ आइज, ये बीमारियां विटामिन ए की कमी से होती हैं। और सबसे रिच सोर्स होता है कैरेट, जिसमें कि बीटा कैरोटीन नाम का तत्व प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आपको कमेंट बॉक्स में विटामिन ए के सारे सोर्स, जितने भी विटामिन ए के स्रोत हैं, वो लिख के जरूर बताइए। ठीक है, अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज़ द हाइस्ट एरिया अंडर मैंग्रोव्स। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और काफ़ी बार पूछा जा चुका है। भारत में किस राज्य में मैंग्रोव के अंदर सबसे अधिक क्षेत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है, सदाबहार वन जिनको हम बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा है दोस्तों पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट का सबसे ज़्यादा कवर कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन 1976। तो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था जिसको 1976 में विकसित किया गया था? तो इसका आंसर है दोस्तों क्रे 1। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक, तो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था क्रे 1, जिसको कि 1976 में डेवलप किया गया था। ऑप्शन नंबर बी क्रे 1, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हु डिवाइज द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी कि राज्य विलय नीति या फिर राज्य हड़प नीति, ठीक है, ये किसने तैयार की थी? तो यह नीति तैयार की थी लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति जो है वो लॉर्ड डलहौजी ने तैयार की थी। और फादर ऑफ इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे का जनक भी लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। और फादर ऑफ इंडियन पोस्टल सर्विसेज यानी कि भारतीय डाक सेवा का जनक। ठीक है दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की जो सेवा होती है, फादर ऑफ इंडियन पोस्टल सर्विसेज, तो ये भी लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। तो ये 2-3 पॉइंट आप यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। फादर ऑफ इंडियन रेलवे एंड फादर ऑफ इंडियन पोस्टल सर्विसेज और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये तीनों चीज़ें लॉर्ड डलहौजी द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटी फिजिक्स का एक बहुत महत्वपूर्ण टर्म होता है। तो दोस्तों इसकी खोज की थी हेनरी बैकुरल ने। ठीक, और यहाँ से स्टूडेंट को एक कन्फ्यूजन होता है मैरी क्यूरी के नाम में। तो रेडियो एक्टिविटी जो टर्म है, ठीक है दोस्तों, जो रेडियो एक्टिविटी नाम का टर्म है वो मैरी क्यूरी ने दिया था, लेकिन खोज किसने की थी? हेनरी बैकुरल ने की थी। ठीक है, टर्म दिया था सिर्फ रेडियो एक्टिविटी मैरी क्यूरी ने। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ मून ऑफ प्लूटो। तो प्लूटो एक ग्रह है, उसके मून उपग्रह का नाम क्या है? तो प्लूटो के चंद्रमा का नाम है दोस्तों चेरॉन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। प्लूटो के चंद्रमा का नाम क्या है? सेरॉन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, नेक्स्ट, व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ सिंगापुर। सिंगापुर का पुराना नाम क्या है? तो सिंगापुर की कैपिटल तो सिंगापुर सिटी है, यहाँ की प्रेसिडेंट हैं हलीमा याकूब।
तो इसका पुराना नाम था दोस्तों टेमासेक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो सिंगापुर का पुराना नाम क्या था? टेमासेक। नेक्स्ट अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑन विच रिवर इज द सिटी मदुरई सिचुएटेड? तो मदुरई जहाँ पर मीनाक्षी मंदिर, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो आप बोलेंगे मदुरई तमिलनाडु में। ठीक है, तो मदुरई किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया गया है, तो इसका आंसर है वैगई नदी के तट पर स्थित है। मदुरई कौन सी नदी के तट पर स्थित है? वैगई। और यहाँ पर कौन सा प्रसिद्ध स्थल है? मीनाक्षी मंदिर। अगला प्रश्न है विच वैक्सीन इज प्राइमरीली यूज्ड अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस? तो तपेदिक के विरुद्ध मुख्य रूप से किस टीके का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों ट्यूबरक्लोसिस जो है, जिसको हम सिंपल में टीबी रोग बोलते हैं, ये फेफड़ों की एक बीमारी होती है और इसके लिए हम बीसीजी वैक्सीन का उपयोग करते हैं। बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कालमेट गुएरिन। ठीक है, बैसिलस कालमेट गुएरिन। इस कालमेट और गुएरिन इनके वैज्ञानिक थे और बैसिलस होता है लैक्टोबैसिलस ट्यूबरक्लोसिस का जो विषाणु होता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए BCG। वैक्सीन इज प्राइमरली यूज्ड अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस, तो उसका आंसर हो जाएगा BCG। ठीक, और ट्यूबरक्लोसिस कौन से बैक्टीरिया से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है What is the name of process where gas has directly converted to solid cold? तो उस प्रक्रिया का नाम बताइए जहां से गैस जो है सीधे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होता है, उसे बोलते हैं डिपोजिशन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। हिंदी में बोलते हैं निक्षेपण और इंग्लिश में बोलते हैं डिपोजिशन। गैस सीधे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब सॉलिड सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि लिक्विड स्टेट नहीं आती है, तो जब सॉलिड सीधे गैस में कन्वर्ट होता है तो उसे सब्लिमेशन कहा जाता है, जिसे हिंदी में ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहा जाता है। और जस्ट उसका उल्टा, जब गैस सीधे सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे डिपोजिशन कहा जाता है। तो ये दो चीजें याद रखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, अगला प्रश्न है विच स्पोर्ट्स द टर्म फ्री स्टाइल कनेक्टेड विथ? तो फ्री स्टाइल नाम का शब्द जो है किस खेल से जुड़ा हुआ है? जो ऑप्शंस में है उनमें से कौन से खेल से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर है स्विमिंग। ऑप्शन नंबर डी, जो तैराकी होती है वो फ्री स्टाइल में भी होती है। और दोस्तों यहाँ से मैं आपको स्विमिंग से कुछ और टर्म बता देता हूँ। बटरफ्लाई स्ट्रोक, ठीक है, बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द भी स्विमिंग से जुड़ा हुआ है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस शहर में स्थित है? इन विच सिटी द स्टैचू ऑफ यूनिटी लोकेटेड? तो दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है, जो कि गुजरात के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के केवड़िया में स्थित है। ठीक है, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के कहाँ स्थित है? केवड़िया में, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री थे और इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया या लौह पुरुष भी कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है विश्व का सबसे व्यस्त कार्गो बंदरगाह कौन सा है? विच ऑफ द वर्ल्ड बिजिएस्ट कार्गो पोर्ट? तो इसका आंसर है संघाई पोर्ट, चाइना में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। विश्व का सबसे बिजिएस्ट कार्गो पोर्ट है संघाई पोर्ट। नेक्स्ट, मंगलयान मिशन किस रॉकेट के साथ लॉन्च किया गया था? विथ विच रॉकेट वॉज द मंगलयान मिशन लॉन्च्ड? तो दोस्तों जो हमारा मंगलयान मिशन था वो PSLV C-25 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV का फुल फॉर्म होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसको PSLV C-25 से लॉन्च किया गया था मंगलयान मिशन को। ठीक, और ये PSLV C-25 क्या है दोस्तों? ये एक रॉकेट का नाम है। अगला प्रश्न है जरथुस्ट्र किस धर्म के पैगंबर थे? जरथुस्ट्र वॉज द प्रोफेट ऑफ विच रिलीजन? तो जरथुस्ट्र एक ईरानी दार्शनिक फिलोसफर थे और यह पारसी धर्म के पैगंबर थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा? पारसी के रिलीजन के प्रोफेट थे जरथुस्ट्र। अगला प्रश्न है पैनगंगा और इंद्रावती किस नदी की सहायक नदियां हैं? पैनगंगा एंड इंद्रावती आर द ट्राइब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर। ठीक है, पैनगंगा और इंद्रावती किस रिवर की ट्राइब्यूटरीज हैं? गोदावरी रिवर की ट्राइब्यूटरीज हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के कितने राज्य समुद्र तट से जुड़े हुए हैं? हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया आर कनेक्टेड टू द बीच? तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ स्टेट्स की बात हो रही है, इसमें यूनियन टेरिटरी की बात नहीं हो रही है, तो क्वेश्चन को जरूर ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा।
तो भारत के टोटल 9 राज्य समुद्री तट से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। उनका नाम है दोस्तों गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। और अगर यूनियन टेरिटरी की बात आएगी तो 2 यूनियन टेरिटरी जुड़ी हुई हैं, वह हैं दमन एंड दीव और पुडुचेरी। परंतु यहाँ पर सिर्फ स्टेट की बात हो रही है तो 9 स्टेट जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न, इसरो से पहले भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ इंडियाज स्पेस प्रोग्राम बिफोर इसरो? दोस्तों इसरो जब नहीं बना था उससे पहले जो इंडिया का स्पेस प्रोग्राम चलता था, अंतरिक्ष कार्यक्रम चलता था, उसका नाम था इंकोस्पार। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। उसके बाद 15 अगस्त 1969 को 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई। देन उसके बाद इंडिया का स्पेस प्रोग्राम क्या बन गया? इसरो बन गया। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में और इसके चेयरमैन है के सिवन। इसके चेयरमैन कौन है दोस्तों? डॉक्टर के सिवन। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ से। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अभी 10 वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम क्विक रिवीजन वीडियो आपके लाएंगे। करंट अफेयर्स की सीरीज चालू रहेगी, तो वीडियो में चैनल पे बने रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। गॉड ब्लेस यू ऑल।